न्यूज़ शुरू से क्या क्या कह रहा है। कभी जब से आंदोलन शुरू हुआ है वो किसी को उग्रवादी बताता है, किसी को खालिस्तानी, नए नए रूप देता है। उन्होंने तो आंदोलन को तोड़ने के लिए रोज नई नई कहानियां गढ़ते हैं। वो तो कहेंगे जी न्यूज़, हमारे यहाँ जनता, पहले ही बात कर, जितनी जनता है यहाँ हमारे यहाँ, जी न्यूज़ तो मेरे हिसाब से देखने वाले 1% भी नहीं होंगे लोग यहाँ। जी न्यूज़ चलता है सिर्फ उनके लिए, भक्तों के लिए। जो अंध भक्त हैं, जी न्यूज़ उनका चैनल है। और वो कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने, जब तक जी न्यूज़ घोषणा नहीं करता तब तक वो चुनाव भी नहीं हारते। जब जी न्यूज़ पे रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ जी ये बीजेपी हार गई यहाँ से, तो वो भक्त खुश होते हैं कि हाँ जी अब वाकई हार गई होगी पार्टी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में हम 100 रुपये के 200 रुपये भी पेट्रोल खरीद लेंगे। देखिए, अंध भक्ति की कोई सीमा नहीं होती भैया। ये जो RSS है, ये जो संगठन है, इन्हें सिर्फ एक ही इनकी सोच है कि किसी तरीके से मतलब आदमियों को ऐसा कर दो कि मतलब भूखे मरने कगार पे जब आदमी होगा ना, तो वो फिर विकास कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने पेट की सोचेगा। और ये संगठन आपको पता होगा जब बना, इस पे बैन भी लगा, और जिस पटेल साहब ने इन पे बैन लगाया था उन्हीं की इन्होंने सबसे आदमकद इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, कितने करोड़ रुपए, जिससे अरबों रुपए के हिसाब से उस पर 300 करोड़ समथिंग ऐसा खर्च हुआ है। और उससे हमारे देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ़ हो सकता था, पर नहीं किया इन्होंने तो किसान को वहाँ कर देना है बिल्कुल उद्योगपतियों के उसमें हवाले में करके। जैसे टिकैत साहब रोज कहते हैं, तिजोरी में जब अन्न जाएगा, तिजोरी में सोना रखा जाता है, जब अन्न को भी आप ऐसे कर देंगे, गिरवी रख दोगे इनके पूंजीपतियों के हाथों में, तो ये जो आम पब्लिक है आज इन्हें नहीं दिख रहा। आज सिर्फ ये लग रहा है कि किसान का आंदोलन है। ये आंदोलन तो सभी का है, सब लोग भूख से मरेंगे, किसान कोई भी होता है। आपने सरदार पटेल का नाम लिया, सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, उसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ अपने ही पार्टी के लोगों के नाम, क्योंकि लोग जब भी, आज आपने देखा होगा इतनी गालियां मेरे हिसाब से इस प्रधानमंत्री को पड़ी हैं। किसी पूर्व प्रधानमंत्री, अगर सभी के कार्यकाल देख लोगे ना, एक मोदी जी हैं जिन्हें इतनी गाली, पता नहीं कैसे इन्हें नींद आती है। अगर किसी आदमी को एक आदमी बुरा कहता है तो वो सोचता है कि मेरी क्या कमी है। और इन्हें कितनी जनता मतलब भूख से मर रही है, 300 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया। चैनल क्या दिखा, प्रधानमंत्री मोदी की जो है सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग कैसे बनती है इनकी, आपको पता है? इनके IT सेल भी अपने हैं, चैनल इनके अपने हैं। फैन फॉलोइंग बनाने के लिए पता नहीं, अभी उसने बनाई थी आपके एक चैनल है, वो कौन सा, एक भांड मीडिया नाचता था बंदरों की तरह, जो चैनल बैठ के, क्या नाम है उसका? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी या कौन सा गोस्वामी, हम तो गोबर स्वामी का, हम तो थूकता है भारत वाला जो है गोबर स्वामी की बात कर रहे हैं। उनने अपनी फैन फॉलोइंग कैसे बनाई थी आपको पता है? अभी भी केस अंदर रह गया है वो बंदा। तो इनकी फैन फॉलोइंग पे मत जाइए, आप जनता में देखिए इनकी फैन फॉलोइंग। अर्नब गोस्वामी तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्हीं राष्ट्रवादी है। उसको जो वहाँ फौजी खत्म हुए उसका 2 मिनट पहले पता लगा था, इतना राष्ट्रवादी है वो। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां उनके पास पहले पहुंच जाती हैं। हाँ। तो हमारी जो मीडिया में जो ये जो हमारा तंत्र है, जो IB वाले हैं, वो अर्नब गोस्वामी को ही अपनी सूचनाएं देती हैं, वही साझा करते हैं। और वो बंदा उन फौजियों की शहादत पे भी कह रहा था कि मुझे बड़ा फेम मिल गया और बड़ी खरम, मतलब ये इससे चैनल में मतलब बहुत TRP बढ़ेगी। इस तरीके के पत्रकार को, जिसे अंदर होना चाहिए था जेल में, और उसे सम्मानित करने की बात करती है गवर्नमेंट, और उसका उद्घाटन करने खुद नरेंद्र मोदी जाते हैं उस चैनल का उद्घाटन करने। तो भैया वो जब उद्घाटन ऐसे प्रधानमंत्री से करवाएगा, पैसा उनका लगवाएगा, तो वो दूसरों की बात कहाँ सुनेगा और किसान उन्हें कहाँ दिखेंगे? अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है, बोले जो आंदोलन चल रहा है लगातार दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, कुछ किसान रह गए, आंदोलन हल्का हो गया है, खाली टेंट पड़े। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ, देखा आपने? अब ऐसी लाखों में तादाद हर जगह होगी, हर जिले में होगी ना। तो गाजीपुर बॉर्डर क्या, अब ये पूरा देश, पूरे देश में गाजीपुर बॉर्डर बनने जा रहा है। आप ये भी तो दिखाइए, आपके चैनल आप भी कहीं भेजते होंगे, आप कहीं ना कहीं तो वो देखते तो होंगे, बताएं भले नहीं। मेन मीडिया देखता सब कुछ है, पर दिखाता वही है कि जो मोदी जी चाहते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाता। अच्छा, कोरोना की वापसी हो गई है एक बार फिर से। वो बिल्कुल, ये शुरू में आंदोलन चल रहा है, चुनाव चल रहा है। जब ये हमारा आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था, या जो बिल आए थे, ये भी कोरोना काल में, और बाद में डराने के लिए लोगों को कि ये इकट्ठा ना हो। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है शुरू दिन से। यहाँ इतने गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे इतने किसान बैठे, लाखों की तादाद में लोग रहे। 26 जनवरी को कितने लाखों किसान थे, किसी को एक बंदा कोरोना का मरीज नहीं बना वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग जो है 100 रुपये और 200 रुपये पेट्रोल खरीद सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए, तो आप जो है 200 रुपये पेट्रोल राष्ट्रवाद के नाम पे, आप क्या राष्ट्रवादी नहीं है? भैया मैं तो इनसे कहूँगा, ऐसे अंध भक्त या कहो या इन्हें चूतिया भक्त कहो, चूतिया भक्ति कहूँगा। अगर सालों इनके लिए आप अलग पंप लगवा दो अपने भक्तों के लिए, साले लेते रहे 500 ले, 1000 ले, आम जनता का खून क्यों चूस रहे हो आप? एक डीजल पेट्रोल ही बचा है, मतलब जिससे आप देश चलाओगे। 60 रुपये उस पर टैक्स लिया जा रहा है, 30 रुपये के तेल पे। ऐसी सरकार जो मतलब
जब ये सिलेंडर लेके और ये प्याज लेके सड़कों पे घूमने वाली स्मृति ईरानी जी, अब पता नहीं चूड़ियां नहीं मिल रही उन्हें, क्या नहीं मिल रहा है, ऐसे चुप मौन धारण करके बैठी हैं। आपने देखा कहीं स्मृति ईरानी को? बंगाल गई है वो तो। अब बंगाल ही जाएंगी, यहाँ तो किसान घुसने नहीं देंगे उन्हें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इनके रास्ते बंद हो गए बीजेपी के, पंजाब हरियाणा में बंद हो गए। और मैं कह रहा हूँ जहाँ हिंदी भाषी समझ रखते हैं लोग, उन सब में आंदोलन पूरे तरीके से फैल चुका है। कुछ लोग आज भी हिंदुस्तान में रह के हिंदी की पूरी समझ नहीं रख पाते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है बीच चुनाव के बीच में भी अगर बंगाली बाबू जाग गए ना, क्योंकि बंगाली सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ हमारी हिंदुस्तान 10 दिन बाद में समझ आता है। बंगाली दिमाग के बहुत तेज होते हैं, मछली खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। अच्छा। सुभाष बाबू ने अपनी आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के सामने खड़ी कर दी थी, और जिस दिन बंगाली जाग गया तो ये वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। आपने बंगाल पे बात की, टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे, तो क्या बंगाल जाने की जरूरत पड़ी, जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, और ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे। पंजाब हरियाणा यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ के किसान जागरूक हैं सब जाएंगे वहाँ। और मीडिया कह रहा है कि ये जो है ममता को जिताने जा रहे हैं। भैया हम बीजेपी को हराने जाएंगे, जो हमारी दुश्मन है, जो हमें खत्म करने जा रही है, हम उसे खत्म करने जाएंगे। जीतेगी जनता, जनार्दन जिसे जिताएगी उसे जिताएंगे।